सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का अपना टॉपिक है व्हाट इज कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है जो क्लास के अंदर यूज किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम उसके बारे में देखेंगे। और डिस्ट्रक्टर भी होता है जो बस स्पेसिफिक होता है, एक ही होता है। तो वो हम अपकमिंग वीडियोस में जाके देखने वाले। बाय द वे, अगर आपने सी प्लस प्लस की प्लेलिस्ट जाके चेकआउट नहीं की तो चेकआउट कर सकते हो, मेरे चैनल पे आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्टर पे। तो कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेथड विच सेम नेम ऑफ क्लास नेम। तो एक स्पेशल मेथड है। तो इसका रिटर्न टाइप भी है, जो क्लास नेम में होगा, क्लास नेम होगा वही होगा। तो एक स्पेशल मेथड है। और जिसका नाम एक क्लास नेम के साथ सेम ही होता है। मेथड विच ऑटोमेटिकली कॉल्ड बाय द कंपाइलर एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन कॉल्ड कंस्ट्रक्टर। जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तब कंस्ट्रक्टर जाके कॉल होता है मेथड का, सॉरी उस क्लास का। तो इसको एक ऑटोमेटिकली कॉल्ड मेथड भी बोलते हैं, बट स्पेशली इसको कंस्ट्रक्टर ही बोलते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोडेड। कंस्ट्रक्टर हम ओवरलोड कर सकते हैं। और ओवरलोड कैसे कर सकते हैं, इसको आप इसके लिए आपको जाके मेरा वीडियो देखना पड़ेगा, मेथड ओवरलोडिंग। तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो व्हाट इज मेथड ओवरलोडिंग। उसमें पता चलेगा कि हम कंस्ट्रक्टर को भी किस तरह से ओवरलोड कर सकते हैं। फिर कैन वी कैन राइट आवर ओन कंस्ट्रक्टर, मीन्स अपन अपना ओन कंस्ट्रक्टर लिख सकते हैं। बाय द वे, उसी से कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग स्टार्ट होगा या ओवरलोड होगा। कंस्ट्रक्टर डोंट हैव रिटर्न टाइप। तो इसको रिटर्न टाइप नहीं होता, बस वॉइड, पब्लिक, एक्सेस स्पेसिफायर होता है और क्लास नेम होता है, बस यही होता है। इसको कोई मेथड नेम स्पेसिफिकली ऐसा या कोई रिटर्न टाइप स्पेसिफिकली नहीं होता, मतलब होता ही नहीं रिटर्न टाइप। टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर, तो एक कुछ टाइप है कंस्ट्रक्टर के। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, नो पैरामीटर कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कुछ इस तरीके से होता है। कंस्ट्रक्टर विच इज डिफॉल्टली अवेलेबल इन क्लास कॉल्ड बाय द कंपाइलर इफ यू डिडंट रिटर्न एनी कंस्ट्रक्टर। तो ये डिफॉल्टली अवेलेबल होता है जब भी हम कोई क्लास क्रिएट करते हैं, तो उसके अंदर ये डिफॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर 100% होता है और लिखने की जरूरत नहीं है इसको, और उसके लिए पैरामीटर भी नहीं होते। तो उसी की वजह से अगर हम विदाउट पैरामीटराइज एनी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ए वाला कंस्ट्रक्टर जाके उस क्लास के लिए कॉल होता है। देन है नो आर्गुमेंट टू सेट डिफॉल्ट वैल्यू टू एनी डेटा मेंबर इफ वी डोंट प्रोवाइड एनी वैल्यू फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएशन। अगर हम कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते किसी ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम, किसी ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम किसी डेटा मेंबर्स के लिए, तो ए वाला कंस्ट्रक्टर मतलब यूज होता है, जिसमें पैरामीटर तो नहीं होते बट उस क्लास के अंदर जो भी डेटा मेंबर्स रहेंगे उसको ए जाके वैल्यू सेट कर देगा। ठीक है, देन है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हैविंग आर्गुमेंट टू गेट द वैल्यू फ्रॉम कॉल्ड ऑब्जेक्ट। जो भी कंस्ट्रक्टर है वो तो उस क्लास के अंदर होता ही है, बट अगर हम जब कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे अगर हम कोई वैल्यू उसको प्रोवाइड करते हैं, अगर हमारे पब्लिक पर्सन के अंदर इंटीजर एज ऐसा कोई डेटा मेंबर रहा, तो हम एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं। जो कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, जो कंस्ट्रक्टर उस वैल्यू को उस एज के लिए सेट कर देगा। जो भी हम P1 पे न्यू पर्सन का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए और 20 पास किए, तो जब वो 20 उस पब्लिक पर्सन में आएगा तो इंटीजर एज करके उस एज की वैल्यू 20 सेट कर देगा उस क्लास के लिए। देन इफ यू क्रिएटेड ऑब्जेक्ट ऑन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एंड ट्राइंग टू क्रिएट अनदर ऑब्जेक्ट ऑन डिफॉल्ट, सो इट्स नॉट पॉसिबल। अगर आपने अगर कोई कंस्ट्रक्टर मतलब नहीं लिखा, कोई भी कंस्ट्रक्टर आपके क्लास के अंदर नहीं है, मीन्स डिफॉल्टली वहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अवेलेबल है, बट अगर सबसे पहले आप कोई कंस्ट्रक्टर लिखते जो पैरामीटराइज है और उसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक पर्सन P1 इज इक्वल टू न्यू पर्सन 20 किया है, जो कि पॉसिबल है बिकॉज वी रिटर्न अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इन आवर क्लास। ठीक है, तो उसके बाद अगर आप विदाउट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो और उसके लिए अगर कोई कंस्ट्रक्टर अवेलेबल नहीं है इन आवर क्लास, तो इट इज नॉट पॉसिबल। आप बोलोगे कि वहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अवेलेबल तो रहता है, बट इस केस में वो
इन्वोक नहीं होता, तो यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर या पैरामीटर लेस बोलो, नो आर्गुमेंट बोलो, ये वाला कंस्ट्रक्टर लिखना मैंडेटरी है उस क्लास के अंदर। यू नीड टू राइट नो आर्ग और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर दियर, मतलब वो लिखना ज़रूरी है। तो ये कंस्ट्रक्टर है, मोटा-मोटा आपको मतलब आइडिया आ गई होंगी कि क्या होता है कंस्ट्रक्टर और किस तरह से वर्क करता है, हम कितने कंस्ट्रक्टर लिख भी सकते हैं। तो या आज की वीडियो में बस इतना ही था। होप की वीडियो पसंद आई होंगी। मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।